ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम लगातार आपको दिल्ली से संबंधित खबरों के बारे में अपडेट देते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर और कैसे आप उन बदलावों को ढाल सकते हैं। वो बदलाव क्या आपके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं या वो बदलाव आपके समर्थन में हो रहे हैं, या उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसमें किस प्रकार जो है आप उसकी नियमावली समझकर कैसे आप एक्शन ले सकते हैं और कैसे आप सरकारी नियमों से सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हम लगातार आपको पिछले कई दिनों से अपने चैनल के माध्यम से ये अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां हैं, पोल्यूशन से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां कहीं ना कहीं तरह तरह के एक्शन उठा रही हैं। और चाहे वो दिल्ली के वाहनों पर रोक लगाने की बात हो, पुराने वाहनों पर रोक लगाने की बात हो, या BS6 BS4 हैं इंजन, उन पर रोक लगाने की बात हो, तमाम इस तरह के नियम कानून अब तक जो हैं आ चुके हैं। अब दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से एक नया नोटिस आया है जो कहीं ना कहीं लाखों जो वाहन चालक हैं उनके लिए एक सिरदर्दी का कारण बन सकता है, क्योंकि अब साफ साफ इस नोटिस को जारी करने से ये कह दिया गया है कि जितने भी 10 साल और 15 साल पुराने वाहन हैं उनको 1 जुलाई से दिल्ली के अंदर किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। इस नोटिस में साफ साफ ये कहा गया है कि कैमरे की तरफ से इसको निगरानी की जाएगी और अगर किसी पेट्रोल पंप पर इस तरह का कोई वाहन पाया जाता है तो वहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ तक हमने आपको अपडेट दिया था लास्ट टाइम कि अगर आपके पर्सनल पार्किंग के अलावा छोड़कर सोसाइटी या किसी सार्वजनिक वाहन में भी आपकी गाड़ी खड़ी है, 15 साल और 10 साल पुरानी है, समय सीमा पूरा कर चुकी है, तो आपकी जो वो वाहन है वो परिवहन विभाग जब्त कर लेगा, उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाएगा और हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ये तमाम अपडेट हमने आपको बता दिए थे और अगर आपको नहीं पता तो ये अपडेट हैं कि अगर आपका प्राइवेट जगह से छोड़कर अगर आपके सोसाइटी में भी कहीं आपके पुराने वाहन खड़े हैं पार्किंग एरिया में, वो समय सीमा पूरा कर चुके हैं, अगर कहीं सड़क पर वो वाहन खड़े हैं, किसी फुटपाथ पर आपने पार्क कर रखे हैं या किसी सरकारी पार्किंग में आपकी वो वाहन पार्क है कि आप पुराने हो चुके हैं, हम इसको कभी कभी चलाते हैं या इसको चलाएंगे ही नहीं, तो जैसे ही एजेंसी को पता लगेगा इसके बारे में, वो एजेंसी स्वतंत्र है आपके वाहन को कब्जे में लेने के लिए, उसके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए। बात यहाँ तक भी कही गई थी कि 5,000 रुपये से जो है स्टार्टिंग जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब जो परिवहन विभाग का नया नोटिस आया है ये लाखों वाहन चालकों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, क्योंकि कई लाख दिल्ली के अंदर ऐसे वाहन हैं जो समय सीमा पूरी कर चुके हैं और उनके लिए एक सख्त और अंतिम जो नोटिस है उस तरह का ये आ गया है। लोगों को चेताया गया है कि 1 जुलाई के बाद किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा। वहीं इस नोटिस की विशेष बात दर्शकों ये है कि इस नोटिस में इस बार ये भी बताया गया है कि जो पेट्रोल पंप चालक इस तरह के वाहनों को कुछ पैसा लेकर या एक्स्ट्रा पैसा लेकर या आप आपसदारी में उनको ईंधन दे देते हैं, तो इस तरह के कैमरे पे अगर उनकी निगरानी पाई जाती है, अगर एजेंसियां उसको रिकॉर्ड देखती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है कि पेट्रोल पंप चालक जो है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस तरह के सख्त आदेश जो हैं अब एजेंसियों के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, दिल्ली परिवहन विभाग के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। तो मैं आपको एक बार नोटिस बताए चलता हूं कि आखिरकार नोटिस में वास्तविकता में क्या लिखा है, परिवहन विभाग ने क्या बताना चाहता है दिल्ली वालों को और कैसे आप लोग जो है आपके पास आखिरकार रास्ता क्या है। अगर आपके वाहन पुराने हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास किस तरह के रास्ते हैं, कहाँ पर ले जा सकते हैं अपना वाहन, क्या प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो नोटिस जारी किया गया है इसमें ऊपर ही बोला गया कि चेतावनी, जीवन अंत की ओर अग्रसर वाहनों के मालिक और चालकों के लिए इसमें जीवन अंत EOL वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। साफ तौर से इसमें बोला गया है कि जो वाहन समय सीमा पूरा कर चुके हैं उनको किसी भी प्रकार से इसमें ईंधन नहीं मिलेगा और 1 जुलाई 2025 से ये नियम प्रभावी होंगे। इसमें 2 पहिया वाहन भी है, इसमें 4 व्हीलर भी है, इसमें 3 पहिए वाले जो वाहन हैं वो भी हैं, इसमें जो बस हैं, ट्रक हैं वो भी हैं, इसमें इसके अलावा जो मालवाहक वाहन हैं वो भी हैं। यानी कि जितने भी व्हीकल्स हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, किसी भी प्रकार से उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो समय सीमा पूरा कर चुके हैं उनको किसी भी प्रकार से अब एजेंसियां किसी भी मूड में राहत देती हुई नज़र नहीं आने वाली है। एक बार मैं आपको अन्य चीज़ें भी बता देता हूं कि किस प्रकार जो है किस तरह के नोटिस ये जारी किए गए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ये आयोग की तरफ से नोटिस आया है और जिसमें साफ तौर से ये बोला गया है कि नियम संख्या 89 दिनांक 23/4/2025 को एक नियम निर्देश किया गया था सभी पेट्रोल पंप चालकों को कि आपको इस तरह के जो वाहन हैं वहाँ पर उनको ईंधन नहीं देना है। इसमें एक चीज़ ये बताया गया है कि AANPR यानी कि AI आधारित ये कैमरे हैं, इन कैमरों के माध्यम से जैसे ही आपका वाहन वहाँ पर जाएगा उसकी स्कैनिंग कर ली जाएगी और उसके बाद तुरंत जो है मना कर दिया जाएगा, अलर्ट जारी कर दिया जाएगा पेट्रोल पंप चालक को, जो भी पेट्रोल वहाँ पर दे रहा है, कि इस वाहन को पेट्रोल या ईंधन किसी भी प्रकार का नहीं देना है क्योंकि ये अपनी समय सीमा पूरा कर चुका है। तो निश्चित रूप से कहना कि एजेंसियाँ पूर्ण रूप से तैयार हैं और जब हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था उस टाइम पर आपको बताया था कि लगभग 150 से अधिक पेट्रोल पंप पर जो है इस तरह के कैमरे पहले ही लगा दिए गए हैं और 300 लगभग पेट्रोल पंप दिल्ली के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो उन पर भी 300 से 500 उनकी संख्या बताई जाती है, तो उन पर भी बहुत जल्द जो है इस तरह के कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और ये सब कुछ 1 जुलाई से पहले तमाम पेट्रोल पंपों को करना होगा। इसमें जो एक बात कही गई है, इसमें ये बताया गया है कि जो दिल्ली में जितने भी इस तरह के पेट्रोल पंप हैं उन सभी को आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है और नियम भी बताया गया है कि उल्लंघन वाहन को मना कर दिया जाएगा जो इस तरह के नियम नहीं पूरे करते होंगे, जो पुराने वाहन हो चुके हैं। और इसमें साफ तौर से हवाला दिया गया है कि वाहन अधिनियम 1989 के तहत जो है अधिनियम को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उनको साफ तौर से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह भी विभाग ने साफ तौर से बोला है। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि इस बार सिर्फ वाहन चालक को नहीं, इस बार जो पेट्रोल पंप के चालक हैं, जो पेट्रोल पंप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनके लिए भी ये नोटिस आया है और उनको भी यही बोला गया है कि EOL यानी कि जो पुराने वाहन जो समय सीमा पूरा कर चुके हैं उनकी ईंधन की आपूर्ति करते हुए पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 192 के तहत जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी है। तो उसके उसके तहत भी कार्रवाई जो है पेट्रोल पंप चालकों के ऊपर की जा सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बाद जो है सख्ती जरूर बढ़ती जाएगी और पेट्रोल पंपों को भी जो चोरी छिपे और या आपसदारी में इस तरह की चीज़ें जो करते हैं उनको भी सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। अब हम अगली बात जो करते हैं, इसमें जो बताया है कि जीवन अंत वाहन आखिरकार हैं क्या, जो नोटिस में बताया गया है, इसमें बोला गया है कि अब पंजीकृत वाहन वैध नहीं रहेंगे जो पेट्रोल, CNG या डीजल ईंधन से चल रहे हैं। इसमें ये भी बोला गया है कि पेट्रोल वाहन 15 वर्ष से अधिक, इसके अलावा जो डीजल के वाहन हैं वो 10 साल से अधिक जो हैं उन सभी को इसमें प्रतिबंधित वाहन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और इन सभी को ये बोला गया है, सलाह ये दी गई है लोगों को, वाहन चालकों को, कि जितने भी आपके वाहन हैं, अगर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी आपके पास वाहन हैं जो समय सीमा पूरा कर चुके हैं, तो उनको या तो आप दिल्ली NCR में ले जाएं, दिल्ली से बाहर ले जाएं किसी दूसरे शहर में, वहाँ पर भी आप एक तय सीमा के तहत जो है उस वाहन को चला सकते हैं कुछ ही समय तक। उसके बाद वहाँ पर भी आपको परमिशन नहीं होगी। और ये सब कुछ आपको दिल्ली के जो एजेंसियां हैं जहाँ से आपका लाइसेंस है वहाँ से इस चीज़ को आपको अप्रूव कराना होगा कि मैं इस वाहन को बाहर ले जाना चाहता हूँ, दिल्ली से बाहर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं इसको चलाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे परमिट जारी किया जाए। तो उसके बिहाफ पर आपको परमिट जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है आप दिल्ली से बाहर जाकर उस वाहन को चला सकते हैं। दूसरा साधन आपके पास ये है कि आप जितने भी वाहन हैं उनको स्क्रैप करवाइए। स्क्रैप कराए बिना जो है, स्क्रैप की जो पॉलिसियां हैं गवर्नमेंट की, परिवहन विभाग की वेबसाइट है उस पर जाकर आप स्क्रैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नज़दीकी डीलर के पास जाकर भी आप स्क्रैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का वाहन हो, सभी के लिए ये नियम लागू होने वाला है। इसमें कोई भी ऐसा वाहन नहीं है जो अगर तिपैया है तो उसको नियम लागू नहीं होगा। अगर वो CNG ऑटो भी चला रहा है और 15 वर्ष पूरा हो चुका है तो उसको भी स्क्रैप करवाना पड़ेगा, या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करवाने की वो भी आप करवा सकते हैं। तो आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। हमने आपको सारे रास्ते बताने का प्रयास किया, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे इन कानूनी जो आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो उससे कैसे बच सकते हैं। तो तमाम चीज़ें ये थी, और भी कोई अपडेट आएगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण TV। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।